नमस्कार स्टूडेंट, एजुकेशन स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता में नंबर 1 सम विभव पृष्ठ किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। दूसरा, सम विभव पृष्ठ के गुण देखेंगे तथा प्रभावित करने वाले कारक की चर्चा करेंगे। ठीक है। तीसरा, हम वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव का व्यंजक प्राप्त करेंगे। चौथा, हम लोग स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करेंगे दोस्तों। तो आज हम इन सारे टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, जिन्होंने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलते ही स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है समपृष्ठ विभव। किसे कहते हैं, देखिए इसको समझिए। ऐसा पृष्ठ मतलब कि वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, मतलब वह पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ, या तो कह सकते हैं ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर विभव क्या हो, समान हो। प्रत्येक पृष्ठ पर विभव क्या हो, समान हो। अर्थात यदि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच समपृष्ठ विभव, मतलब कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर विभव क्या होता है, समान होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। मतलब कि कोई ऐसा पृष्ठ हो जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव 10 10 10 10 5 5 5 5 6 6 6 हो, मतलब प्रत्येक पृष्ठ पर विभव क्या हो, समान हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है। तो क्या बताया गया, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। समविभव पृष्ठ के बीच किया गया कार्य, समविभव पृष्ठ में के बीच किया गया कार्य भी क्या होता है, शून्य होता है। तथा समविभव पृष्ठ के वैद्युत बल रेखाएं सदैव क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। तो क्लियर है दोस्तों। तो चलते हैं, इसको नोट कर लेते हैं। मतलब समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। समविभव पृष्ठ क्या है, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या समान होता है, तो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं का विभवांतर शून्य होता है तथा समविभव पृष्ठ के द्वारा समविभव पृष्ठ पर किया गया
कार क्या होता है, शून्य होता है। ये ध्यान में रखिएगा। समविभव पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं सदैव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। क्या होती हैं, लंबवत होती। तो ये समविभव पृष्ठ है, बहुत ही सिंपल परिभाषा है, आप देख रहे हैं। दूसरा आते हैं, अब देखिए समविभव पृष्ठ के गुण। तो गुण को हम लोग समझेंगे। गुण किसे कहते हैं? नंबर एक, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है। नंबर एक, आप नोट करते रहिए, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। दूसरा गुण क्या होता है, समविभव पृष्ठ के बीच, समविभव पृष्ठ पर विभवांतर शून्य होता है। समविभव पृष्ठ पर विभवांतर शून्य होता है, दूसरा हो गया। तीसरा गुण क्या है, समविभव पृष्ठ के बीच, समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य भी क्या होता है, शून्य होता है। चौथा गुण क्या है, देखिए इसी के आधार पे बनेगा, समविभव पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं सदैव एक दूसरे के लंबवत होती है। समविभव पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो ये 5 गुण है। एक बार फिर से बता रहे हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए, लिखने की क्या जरूरत है, आप लिख सकते हैं। देखिए पहला गुण क्या है, जैसे इसी की परिभाषा समझे, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है। ये आप गुण बना के लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, समविभव पृष्ठ पर विभवांतर शून्य होता है, दूसरा गुण। तीसरा गुण क्या है, समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य शून्य होता है। समविभव पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं सदैव एक दूसरे के लंबवत होती हैं। समविभव पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे कभी भी काटती नहीं। ठीक हो गया। अब हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, देखिए अब हम लोग समझेंगे समविभव पृष्ठ को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कि विभव को प्रभावित करने वाले कारक। तो देख लीजिए कारक है क्या। पहला आता है आवेश, इसके बारे में भी समझेंगे। विभव को प्रभावित करने वाले कारक, तो सबसे पहले आता है आवेश। देखिए आवेश से क्या मतलब होता है, किसी वस्तु के तल, मतलब कि जैसे कि हमने बताए थे, जैसे बाल्टी का तल होता है, उसी तरह किसी वस्तु पे आवेशित आवेश होता है, मतलब किसी वस्तु के आवेशित तल होता है। मतलब कि जैसे कि कोई वस्तु जितना आवेशित होगा उसका तल उतना अधिक होगा। तो आवेश क्या होता है, यदि किसी वैद्युत क्षेत्र का आवेश जितना अधिक होगा उसका विभव उतना ही अधिक होगा। मतलब उस पर विभव कितना होता है, अधिक होता है। मतलब आवेश विभव के एक दूसरे क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। पहला गुण है आवेश के कारण उसके विभव की तल क्या होती है, बढ़ती। जितना अधिक, मतलब जितना आवेश अधिक होगा उतना विभव अधिक होगा, जितना आवेश कम होगा उतना विभव कम होगा। तो पहला आवेश है। दूसरा क्या है, क्षेत्रफल। आप समझेंगे, ध्यान समझ में आ जाएगा। यदि किसी वैद्युत क्षेत्र, मतलब किसी आवेश का क्षेत्रफल, जैसे जब कोई आवेश हम रखते हैं, मान लेते हैं, तो इसके कारण एक क्षेत्रफल क्या बन जाता है, एक क्षेत्र स्थापित हो जाता है। तो इसका क्षेत्रफल जितना कम होगा आवेश उतना क्या होगा, अधिक होगा। अगर आवेश अधिक होगा, देखो आवेश, देखिए एक तरीके से हम क्या करें, क्षेत्रफल अधिक, अगर क्षेत्रफल दूरी बढ़ेगी तो आवेश विभव क्या होगा, दूरी अगर बढ़ेगी मतलब क्षेत्रफल बड़ा होगा तो विभव कम होगा, क्षेत्रफल कम होगा तो विभव क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है। तीसरा आते हैं, सिंपल सा है, आप प्रभावित करने वाले कारक के नाम लिख सकते हैं आसानी से। अब इससे क्या होता है, क्षेत्रफल हो गया। अब आपको तीसरा आपकी माध्यम, मतलब विभव को प्रभावित करने वाले माध्यम भी क्या होते हैं, निर्भर करते हैं। कि जैसा जैसा माध्यम होगा
विभव उसी हिसाब से प्रभावित करता है। मतलब कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित माध्यम, जैसे कि जल का माध्यम, वायु के माध्यम जो होता है, परावैद्युतांक होता है, माध्यम होता है, उस पे भी क्या करता है विभव, प्रत्येक माध्यम में विभव की मात्रा अधिक और कम होती है। तो ये सब प्रभावित करने वाले कारक हैं जो आप समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इसके बारे में पूछा नहीं जाता है, इसीलिए ज्यादा चर्चा नहीं करते। अब आते हैं वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। ठीक है, संबंध स्थापित करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध, माना किसी बिंदु पर, मान लेते हैं, माना किसी बिंदु O पर धन Q आवेश है, उससे R दूरी पर कोई धन परीक्षण आवेश है तो उस पर, तो धन परीक्षण आवेश है किसी, माना R दूरी पे कोई धन परीक्षण आवेश, R दूरी पर P बिंदु पर, यहां पे लिख देते हैं P बिंदु पर कोई धन परीक्षण आवेश है, तो धन परीक्षण आवेश को देखिए, ये पहले आप फिगर समझ लीजिए। मान लेते हैं ये हमारा फिगर, ठीक है, ये हमारा O है, इस पे प्लस आवेश है, और यहां पे हमारा P बिंदु है, और यहां पे आपका Q0 आवेश है। ठीक है, Q0 आवेश धन परीक्षण आवेश होता है। ठीक, अब यहां से मान लेते हैं बिंदु B है और बिंदु B से A तक लाने में कुछ यहां से लेकर यहां, क्योंकि ये धन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो एक दूसरे के समीप लाने, मान लेते हैं B से A तक की दूरी कितनी है, dx है, कितना है, dx है, B से A तक। तो P से बिंदु B, मान लेते हैं धन परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य, D मतलब अल्प है, तो बिंदु आप लिख सकते बिंदु P से धन परीक्षण आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य का। ठीक है, तो और उनके और A और B के बीच की दूरी कितनी है, dx है, कितना है, dx है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं, देखो किया गया कार्य, मान लेते हैं अल्प किया गया कार्य dw, किया गया कार्य dw क्या होता है, v अपान मतलब dv अपान q0, कितना हो जाएगा, dv अपान q0, मतलब कि ये आवेशार है, तो अर्थात आपका ये हो जाएगा, तो dv बराबर क्या हो जाएगा, dw, q0 हो जाएगा dw इंटू, जैसे कि आपने पढ़ा है कि हमने पढ़ा है कि क्या पढ़ा है, तो किया गया कार्य। ठीक है, उनके बीच किया गया कार्य dw है, कितना है, dw है, तो उनके बीच विभवांतर कितना होगा, विभवांतर होगा, जैसे कि हम जान रहे हैं dw, मान लेते हैं कि जो विभवांतर होता है dv बराबर होता है dw अपान q0, हमने पढ़ा, तो ये का गुणा करेंगे तो dw बराबर क्या हो जाएगा, dv इंटू q0, इस समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, और
अभी से हम लोग 10 में पढ़े, 9 में पढ़े, 8 में पढ़े हैं, 11 में पढ़े हैं, कार्य की परिभाषा से, कार्य की परिभाषा से, परिभाषा क्या है, कार्य की परिभाषा से कार्य बराबर मतलब डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन मतलब dx। तो बल कितना कार्य करता है, बल बराबर क्या होता है, बल बराबर अगर हम बात करें, इसके पहले में बल बराबर हमने बताया है, बल बराबर क्या होता है QE, मतलब क्या होता है QE, बल बराबर क्या होता है QE, ये ध्यान में रखिएगा। तो dw बराबर क्या हो जाएगा QE इंटू dx, ठीक है। चूंकि इसके विपरीत कार्य करता है, मतलब कि यह इसके विरुद्ध कार्य कर रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा, कितना कार्य करना पड़ेगा माइनस, इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है, इसलिए क्या आ जाएगा माइनस। तो इसे समीकरण 2 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। dw का मान है, देखिए dv q0, ठीक है, यहां भी q0 है, तो q0 माइनस q0 e dx, ठीक है। तो q0 से कैंसिल, तो dv बराबर कितना आया e dx माइनस, या तो e बराबर हम मान सकते हैं माइनस dv dx, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है, या तो विभवांतर ये होता है। तो बहुत ही सिंपल है, इनके बीच संबंध स्थापित करने के लिए आप बहुत ही सिंपल से नियम याद कर सकते हैं। देख रहे हैं, आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि ये पॉइंट होता है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है क्या है, ठीक है। अब स्थिति ऊर्जा के बारे में चर्चा कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, स्थिति ऊर्जा है क्या, एक दो बार इसको आप देखेंगे तो आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएगी। दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे देखते हैं, स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक आवेशों के बीच, मतलब कि दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से, दो या दो से मान लेते हैं, जैसे कि स्थिति ऊर्जा के बारे में हम बात कर रहे हैं, पहले परिभाषा सुनते हैं। दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से, दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से किन्हीं दो बिंदुओं, मतलब कि किन्हीं दो बिंदुओं का निकाय स्थापित करने के लिए, दो बिंदुओं का निकाय की रचना करने में, दो बिंदुओं के बीच दो बिंदुओं का निकाय की रचना करने में किया गया कार्य, उन दो बिंदुओं के किया गया कार्य उस निकाय की रचना का स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। मतलब कि जब दो या दो से अधिक आवेशों को, जब दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से किसी निकाय की गई रचना, किसी निकाय की गई रचना, उस निकाय में, किसी निकाय की गई रचना में किया गया कार्य उस निकाय की क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। सिंपल सी परिभाषा पहले लिख दे रहे हैं, आप समझिए। दो या दो से अधिक आवेश को अनंत से किसी निकाय की रचना में किया गया कार्य उस निकाय की रचना का कार्य ही उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अर्थात यह तो हम समझ सकते हैं कि अगर हम दूसरे दो या दो से अधिक आवेश
के द्वारा किसी निकाय की रचना की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होता है जो निकाय के रचना के लिए किया जाता है। देखिए दोनों परिभाषा सेम है, आपको समझना है कि कौन सा आपको समझ में आ रहा है। पहले हमने वैद्युत स्थिति ऊर्जा के बारे में, दो या दो से अधिक आवेश को आनंद से किसी निकाय की रचना में, किसी निकाय की रचना को स्थापित करने में, निकाय की रचना को स्थापित करने में किया गया कार्य, उस निकाय की रचना का कार्य क्या कहलाता है? उसकी स्थिति ऊर्जा कहलाती है। उसकी स्थिति ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है? संचित हो जाती है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, या तो किन्हीं दो या दो से अधिक आवेश के द्वारा किसी निकाय की रचना की स्थिति ऊर्जा, किसी निकाय की रचना में, निकाय की रचना की स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उस निकाय की रचना के लिए किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल है। अब इसका निगमन देख लेते हैं। निगमन है क्या? इसके व्यंजक कैसे प्राप्त होंगे? अब इसके व्यंजक देख लेते हैं। माना किसी बिंदु ए पर प्लस धन आवेश है तथा बिंदु बी पर धन मान लेते हैं, या तो Q1 आवेश है, बिंदु बी पर प्लस लेते हैं, प्लस Q2 आवेश हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ठीक है, यही है। मान लेते हैं ये हमारा है, हमारे ये A है, Q1 धन Q1, ये B है Q2। ठीक है, एक दूसरे से r दूरी पे स्थित है, इनके बीच की दूरी कितनी है? 8। अब इसी के बीच में हमकी स्थिति ऊर्जा ज्ञात करने की, स्थिति ऊर्जा है क्या? तो परिभाषा अभी हम लोग देखे हैं, तो परिभाषा समझ लेते हैं। तो A पर, तो बिंदु B के कारण A मान लेते हैं, माना यदि बिंदु B अनंत पर हो, अनंत किस पे हो? अनंत पर हो, तो विभवांतर क्या होगा? सॉरी, विभवांतर नहीं, विभव V बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R, मान लेते Q1 अपॉन R, ये हो जाएगा। ठीक है, तो V बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, तो यदि अब ये मान लेते अनंत, यदि अतः Q बिंदु B से Q2 आवेश को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा? किया गया कार्य, तो W बराबर क्या हो जाएगा? तो हमने पढ़ा है W बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा W बराबर जैसे कि किया गया कार्य हमने पढ़ा, जैसे कि अभी हम लोग B बराबर क्या होता है? W/Q0 होता है।
तो ये गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा V इंटू Q0, ठीक किया गया था। तो W बराबर क्या हो जाएगा, इसके आपको हम दिखा दे रहे हैं। V बराबर क्या होता है W अपान Q0, परिभाषा आप देख रहे हैं विभव की परिभाषा को, तो W बराबर क्या हो जाता है V अपान V इंटू Q0, ठीक है। Q0 मतलब ये Q2 आवेश, क्या हो जाएगा Q2 आवेश A तक लाने में किया गया कार्य, ठीक। तो चलते हैं, हमारा हो जाएगा आपका V इंटू Q1। तो ये समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, आप W बराबर क्या होता है 1/4 Q1, सॉरी ये क्या हो जाएगा Q1 Q2 हो जाएगा Q2 Q1 अपान R। तो क्या हो जाएगा W बराबर, तो W बराबर हो जाएगा आपका 1/4 Q1 Q2 अपान R हो जाएगा ये। अतः हम जानते हैं किया गया कार्य ही उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। अतः क्या हो जाएगा U बराबर 1/4 Q1 Q2 अपान R। तो यही इसकी स्थिति ऊर्जा होगी। तो सिंपल है, आपको अगर नियमन आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ प्रस्तुत होंगे दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ